मौका दिया आज बात करने के लिए इस बड़ी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पे। मैं आज एज अ हिंदू नहीं, एज अ मेंबर नहीं, मैं एज अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी ये बात करना चाहता हूँ। जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, हम सब उसको कंडेम कर चुके हैं, पूरा हाउस उसको कंडेम कर चुका है। मगर एज़ यूजुअल जो इंडिया की हरकत रही, उन्होंने फिर वही हमें ही टारगेट किया कि ये हमारी तरफ से हुआ है। इसी तरह जब इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हो या पुलवामा इंसिडेंट हो, हमेशा उंगलियां पाकिस्तान पे उठती हैं, जिस पे ये मोदी सरकार ये हमेशा यूज्ड टू है कि ये चीज़ें करने पे। जनाब स्पीकर, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ एज अ हिंदू फ्रॉम सिंध, I must emphasize the river Indus holds sacred value for us. It is more than a water source. It's a part of our faith, our culture, and our identity. According to ancient Hindu belief, the Indus River is pure and revered. Our ancient Vedas were written on the banks of Indus. It is the site of rituals such as Pavitra, Sanan, Pitra Puja, and numerous other spiritual practices. India's aggression, therefore, is not only political, it is direct affront to the religious sentiments of the Hindu population of Sindh and Pakistan. जनाब स्पीकर, मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हम बार बार इस चीज़ पर डिस्कस भी कर रहे हैं, कि माइनॉरिटीज़ इन इंडिया के अंदर आज भी आप देखें क्रिश्चियंस पे क्या हो रहा है, उनके दलित्स के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ गुजरात में क्या हुआ, वो बुचर्स हैं सर। हम हिंदू लिविंग इन पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि जितने हम खुशकिस्मत हैं यहाँ रहकर, अच्छा हुआ कि हम कभी पाकिस्तान छोड़ के कभी उस तरफ गए ही नहीं। हम शुरू से यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे हिंदूज़ हों, चाहे पारसीज़ हों। सर हमें तो एज हमारे इक्वल राइट्स हमें दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 20, 21, 22 एंड 36, जो हमें बात करने की इजाज़त देते हैं। हम जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान पे जो अभी वॉर करना से शुरू किया है, और स्पेशली उनकी जो इंडियन मीडिया है, वो तो खाली अब वो ऐसा लगता है कि खाली अब असेंबली बची है और बाकी सब पूरा पाकिस्तान ही उड़ा दिया उन्होंने। सर ये मोदी सरकार जो है, ये ना खुद जिएगी ना किसी को जीने देगी। मैं आखिरी में ही खाली कहना चाहूँगा कि हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। बहुत शुक्रिया सर।